गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज आपका नेक्स्ट लेक्चर इलेक्ट्रॉनिक सेकेंड ईयर के लिए गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक चरखारी महोबा के लिए हम आपको इलेक्ट्रिसिटी के टैरिफ्स के बारे में बता रहे थे। इस लेक्चर में हम आपको पावर फैक्टर टैरिफ के बारे में बताएंगे। ठीक है, पावर फैक्टर तो सबने पढ़ा ही होगा और बताया भी गया क्या होता है पावर फैक्टर। ठीक है, और उसको हिंदी में एक बोलते हैं शक्ति गुणांक। ठीक है, अब इस टैरिफ में पावर फैक्टर का यूज़ होगा। ठीक है, इसलिए इसका नाम है पावर फैक्टर टैरिफ। ठीक है, इसमें पावर फैक्टर टैरिफ भी टू पार्ट टैरिफ का ही एक मॉडिफाइड रूप है। ठीक, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था टू पार्ट टैरिफ। ठीक, इसमें एक ए पार्ट होता है, एक बी पार्ट होता है। ए पार्ट आपका फिक्स होता है और बी पार्ट आपका रनिंग होता है। ठीक है, फिक्स्ड है वो तो फिक्स रहेगा, रनिंग वाला आपका कंजम्पशन के हिसाब से घटता बढ़ता है, और जो फिक्स वाला है वो मैक्सिमम डिमांड के हिसाब से घटता बढ़ता है। ठीक है, तो ये भी टू पार्ट टैरिफ का ही एक मॉडिफाइड रूप है आपका। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य संपूर्ण इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम का पावर फैक्टर हाई रखना है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य या इसका फंक्शन या इसका वर्क ये है कि ये पूरे पावर जो हमारा इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम है उसका पावर फैक्टर को हाई रखना है। ठीक है, इस टैरिफ में कंज्यूमर को हाई पावर फैक्टर कायम रखने के लिए बाध्य किया जाता है। ठीक है, इसमें ऐसी कंडीशंस लगाई जाती हैं, इस टैरिफ में ऐसी शर्तें रखी जाती हैं कि जो कंज्यूमर है वो हाई पावर फैक्टर रखे या हाई पावर फैक्टर रखने के लिए उसको मजबूर किया जाता है, ऐसी शर्तें लगा करके, ऐसे कंडीशंस लगा करके। ठीक है, चूँकि इलेक्ट्रिकल पावर अप्लायंसेस तथा इलेक्ट्रिकल मशीन्स की इफ़िशियंसी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई सिस्टम के पावर फैक्टर पर निर्भर करती है। ठीक है, जो भी हमारी इलेक्ट्रिकल पावर अप्लायंसेस हैं, जो भी हमारी मशीन्स हैं, जो भी इलेक्ट्रिसिटी पे हमारी वर्क कर रही हैं मशीनें या अप्लायंसेस, वो किस पे डिपेंड करती हैं? वो पावर फैक्टर पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, इसलिए दोनों की व्यवहारिक उपयोगिता बढ़ाने के लिए पावर फैक्टर की वैल्यू को हाई रखना इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर तथा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर दोनों का सामान्य कर्तव्य या समान ड्यूटी है। ठीक है, इसमें कह रहे हैं क्योंकि जो भी हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम में इलेक्ट्रिकल हम यूज़ करते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी, उसमें जो इलेक्ट्रिकल पावर अप्लायंसेस चलाते हैं या जो भी मशीन्स चलाते हैं वो पावर फैक्टर पर निर्भर करती हैं। ठीक है, इसीलिए सब जो इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है सप्लायर है और जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है कंज्यूमर उपभोक्ता है, उन दोनों की ये ड्यूटी बनती है कि जो पावर फैक्टर है उसको हाई रखें। ठीक है, ताकि जो हमारी मशीन्स और हमारे अप्लायंसेस हैं प्रॉपरली वर्क कर सकें। ठीक है, अब ये आपका नेक्स्ट टैरिफ है केवीए मैक्सिमम डिमांड टैरिफ, किलो वोल्ट एम्पियर मैक्सिमम डिमांड टैरिफ। इसको हिंदी में बोलेंगे किलो वोल्ट एम्पियर अधिकतम मांग टैरिफ। ठीक है, इसमें क्या है? ये टैरिफ टू पार्ट टैरिफ का ही एक मॉडिफाइड रूप है। देखिए, जो हम टैरिफ पढ़ते हैं कुछ तो बेसिक टैरिफ होते हैं, पर क्या है उसी को हम डेवलप करते जाते हैं, उसी को मॉडिफाइड करते जाते हैं, इसलिए उनके नाम चेंज होते जाते हैं। होते वो एक बेसिक टैरिफ से उठा करके उसको सही करते जाते हैं, मॉडिफाइड करते जाते हैं, जो भी उसमें कमी होती है उसको सही करते जाते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है आपका जो किलो वोल्ट एम्पियर मैक्सिमम डिमांड टैरिफ है, ये भी टू पार्ट टैरिफ का ही मॉडिफाइड रूप है। ठीक है, उसमें टू पार्ट टैरिफ में जो कुछ कमियां थी उनको सही कर दिया गया और एक नया नाम दे दिया गया किलो वोल्ट मैक्सिमम डिमांड टैरिफ का। ठीक है, जिसमें मैक्सिमम डिमांड को किलो वाट के स्थान पर किलो वोल्ट एम्पियर में मैक्सिमम डिमांड मेजरमेंट किया जाता है। अब इसमें क्या था? जो फिक्स्ड पार्ट था हमारा, दो पार्ट वाला जो टैरिफ है उसमें दो पार्ट हैं, एक फिक्स्ड और एक रनिंग। जो फिक्स्ड वाला था वो मैक्सिमम डिमांड पे डिपेंड करता था। तो वो किस में हम मेज़र करते थे? किलो वोल्ट में, सॉरी किलो वाट में। ठीक है, जो मैक्सिमम डिमांड को हम किलो वाट पे मेज़र करते थे, तो उसकी जगह अब हमने क्या शुरू किया इस टैरिफ में? इस टैरिफ में हमने उसको किलो वोल्ट एम्पियर में मेज़र करना शुरू कर दिया। ठीक, इससे क्या होगा? जो किलो वोल्ट एम्पियर है वो ज़्यादा महंगा होता है किलो वोल्ट से, जो रेट रखा जाता है वो किलो वोल्ट एम्पियर का किलो वाट से ज़्यादा होता है। इसी वजह से जो हमारे कंज्यूमर हैं वो कम यूज़ करेंगे, या जो मैक्सिमम डिमांड है वो कम होगी। जब कम होगी तो
हमारा जो इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम है वो प्रॉपर वर्क करेगा। ठीक है, अब इसको अगर फॉर्मूले में देखा जाए तो टोटल चार्जेस इज इक्वल टू रुपीज़ में ही होंगे चार्जेस, ए प्लस बी पार्ट। ए पार्ट पहले था 2 पार्ट वाले में था किलो वाट में। देखिए यहाँ पे ये वाला ए वाला पार्ट किलो वाट में था, यहाँ पे केवीए में हो गया, किलो वोल्ट एम्पियर में। ठीक है, और बी पार्ट है हमारा किलो वाट आर, ये उसमें भी किलो वाट आर में था, इसमें भी किलो वाट आर में है। ठीक है, अब इसके मेरिट्स, इसके फ़ायदे क्या हैं? क्योंकि एक स्थिर किलोवाट भार पर न्यून शक्ति गुणांक के कारण केवीए का मान बढ़ जाता है। कह रहे हैं क्योंकि एक स्थिर कांस्टेंट लोड पर, जो कि किलोवाट है, एक स्थिर लोड पर जो हमारा मिनिमम जो शक्ति गुणांक अगर कम होता है, मिनिमम होता है, उसके कारण क्या होता है, जो केवीए होता है किलो वोल्ट एम्पियर, उसका मान क्या होता है, उसका मान, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, अगर पावर फैक्टर कम है तो केवीए की वैल्यू, किलो वोल्ट एम्पियर की वैल्यू बढ़ जाती है। इसीलिए मैक्सिमम डिमांड का इलेक्ट्रिकल चार्ज का मान भी बढ़ जाता है, क्योंकि जब केवीए की वैल्यू बढ़ जाएगी तो मैक्सिमम डिमांड की भी वैल्यू बढ़ जाएगी, और उससे हमारा ये जो पार्ट है, ये पार्ट का चार्ज बढ़ जाएगा, ए पार्ट का, तो ये हमारा टोटल चार्जेस भी बढ़ जाएंगे, तो ये महंगा पड़ेगा। ठीक है, इसलिए यही इसका एक फ़ायदा है कि जब ये ज़्यादा बढ़ेगा तो जो भी कंज्यूमर होगा हमारा, उसको कम करने की कोशिश करेगा। जब कम करने की कोशिश करेगा तो जो न्यून पावर फैक्टर के कारण होता है ना, बढ़ता है केवीए का मान, तो वो क्या करेगा, पावर फैक्टर को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, ताकि केवीए का मान बढ़े नहीं बल्कि घटे। इसलिए वो शक्ति गुणांक को, पावर फैक्टर को इंक्रीज करने की सोचेगा, इसलिए ये इसका मेरिट है। ठीक है, इसलिए मैक्सिमम डिमांड का इलेक्ट्रिकल चार्ज का मान भी बढ़ जाता है। एज अ रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका असर क्या होगा, कंज्यूमर, जो हमारा उपभोक्ता है, न्यून पावर फैक्टर रखना पसंद नहीं करेगा या नहीं करता है। वो क्या करेगा, न्यून पावर फैक्टर में हमारा बिल ज़्यादा आएगा, इसीलिए वो क्या करेगा, पावर फैक्टर को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब आपका ये नेक्स्ट टैरिफ है किलो वाट आर एंड किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव आर। ठीक है, टैरिफ, इसको क्या बोलेंगे, किलो वाट आवर तथा किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव आर टैरिफ। ठीक है, इस टैरिफ में क्या है, पावर फैक्टर की इस टैरिफ के अंतर्गत कंज्यूमर के परिसर में प्रतिष्ठापित किलो वाट आर तथा के वी ए आर एच, जिसको हम किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव आर मापकों द्वारा क्रमशः के डब्ल्यू एच किलो वाट आर तथा के वी ए आर एच एनर्जीज की खपत अलग अलग मापी जाती है। क्या होता है इसमें, इसमें हम कंज्यूमर के घर में, उपभोक्ता के घर में दो अलग अलग मीटर लगाते हैं। ठीक है, 2 मीटर लगाएंगे, एक मेज़र करेगा के डब्ल्यू एच किलो वाट आर और एक मेज़र करेगा के वी ए आर एच किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव आर। 2 मीटर अलग अलग लगाएंगे, वो दोनों, इन दोनों की अलग अलग रीडिंग लेंगे। ठीक है, और अलग अलग इनकी रीडिंग देंगे, और अलग अलग कितनी खपत इसकी हो रही है, कितनी खपत किसकी हो रही है, ये दोनों अलग अलग हमें मेज़र करके बताएंगे। ठीक है, और कंज्यूमर्स भिन्न भिन्न दरों से दोनों प्रकार की इलेक्ट्रिकल यूनिट्स किलोवाट आवर और केवीएआरएच का कुल इलेक्ट्रिकल चार्ज सप्लायर को भुगतान करता है। ठीक है, क्या होता है इसमें, अलग अलग 2 मीटर लगे होंगे, के डब्ल्यू एच अलग मेज़र होगा, केवीएआरएच अलग मेज़र करके बताएगा वो, फिर उन दोनों को ऐड करके जो भी टोटल इलेक्ट्रिसिटी चार्ज होगा, जो भी बिल होगा, वो सप्लायर को भुगतान करा जाता है। ठीक है, सप्लायर को ही तो देना होगा। ठीक है, इसके बाद किलोवाट आवर यूनिट का रेट के वी ए आर एच यूनिट के रेट से काफ़ी कम रखा जाता है। ठीक है, क्या होता है, के वी ए आर एच का जो रेट होता है वो ज़्यादा होता है, और किलोवाट आवर का रेट कम होता है। ठीक है, ये कह रहा है के डब्ल्यू एच किलोवाट आवर यूनिट का रेट के वी ए आर एच यूनिट के रेट से काफ़ी कम रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, ताकि कंज्यूमर्स न्यून पावर फैक्टर रखकर इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ ना करें और पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने का प्रयास करें। जैसे अभी हमने आपको अभी पहले टैरिफ बताया कि अगर उसमें किलो वोल्ट एम्पियर का रेट ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है,
अगर पावर फैक्टर कम है तो वो बढ़ जाता है किलोवाट एम्पियर, और उससे बिल भी बढ़ जाता है। यहाँ पे बताया ना पीछे अभी। तो उससे क्या होता है, जो कस्टमर होता है हमारा उपभोक्ता, वो उसका जो पावर फैक्टर उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। बिल्कुल सेम यहाँ पे भी है पिछले वाले टैरिफ की ही तरह, बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पे वहाँ पे किलोवाट एम्पियर, किलोवाट और किलोवाट आर था वहाँ पे। ठीक है, क्या क्या था वहाँ पे? वहाँ पे था किलोवाट आर और केवीए। वहाँ पे क्या है? वहाँ पे केवीए और केवीएआरएच है। ठीक है, देखिए यहाँ पे। और जो केवीएआरएच का रेट है वो इसके रेट से बहुत ज़्यादा रखा जाता है। इसलिए रखा जाता है क्योंकि अगर पावर फैक्टर कम होगा तो ये वैल्यू बढ़ने लगेगी, और ये वैल्यू बढ़ेगी तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल बढ़ेगा। तो कोई भी कंज्यूमर ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं देना चाहता, इसी वजह से वो क्या करेगा, पावर फैक्टर को इम्प्रूव करेगा ताकि इसकी वैल्यू कम हो जाए और हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी कम हो। ठीक है, देखिए ये लिखा है किलोवाट आवर यूनिट का रेट केवीएआरएच यूनिट्स के रेट से काफ़ी कम रखा जाता है ताकि कंज्यूमर्स न्यून पावर फैक्टर रखकर इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ ना करें और पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने का प्रयास करें। ठीक है, अगर इसको फॉर्म में देखें, फॉर्मूले बेसिस पे, तो ये होगा टोटल चार्जेस इज इक्वल टू रुपीज़ में होगा टोटल चार्ज, ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट, इसमें 3 पार्ट हैं। ठीक है, ये तो हमारा हो गया किलोवाट, और ये हो गया किलोवाट आर, और ये हो गया किलो वोल्ट एम्पियर रेक्टिव आर। ठीक है, तो इसमें अगर इसकी वैल्यू बढ़ती है तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी बढ़ेगा, इसलिए इसको कम करना है। कम कैसे करेंगे? पावर फैक्टर इम्प्रूव करके। ठीक है, अब इसकी मेरिट्स, गुण क्या है? इसमें हाई रेट होने के कारण कंज्यूमर, किसके हाई रेट? के वी ए आर एच का रेट, जो कीमत होती है, कीमत इसकी ज़्यादा होती है, होने के कारण कंज्यूमर हाई पावर फैक्टर पर ही कम से कम किलोवाट आर इलेक्ट्रिकल यूनिट का कंज्यूम करना अधिक पसंद करता है। क्यों? इसका रेट ज़्यादा होता है। इसके रेट ज़्यादा होने की वजह से कंज्यूमर किलोवाट आर का कंजम्पशन करना पसंद ज़्यादा करता है। ठीक है, इसका डिमेरिट्स, नुकसान क्या है? तो उस क्या है? पहला है, इसमें 2 एनर्जी मीटर का प्रयोग होता है। बताया ना मैंने, 2 मीटर होते हैं, एक किलोवाट आर यूज किलोवाट आर को मेज़र करता है और एक के वी ए आर एच को मेज़र करता है। ठीक है, अब इसमें 2 एनर्जी मीटर होते हैं, इसीलिए इसकी कीमत का व्यय बढ़ जाता है। 2 मीटर की वजह से इसका खर्च भी बढ़ जाता है। ठीक है, सेकंड है, इस प्रकार बिल तैयार करने में भी समय अधिक लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 अलग अलग मीटर लगे हैं, अलग अलग रीडिंग होगी, उनका अलग अलग कैलकुलेशन होगा, इसकी वजह से इसका बिल थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है और टाइम भी ज़्यादा लगता है मेज़र तैयार करने में। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट टैरिफ है एवरेज पावर फैक्टर टैरिफ। ठीक है, हिंदी में इसको औसत शक्ति गुणांक टैरिफ बोलेंगे। ठीक है, इस टैरिफ को स्लाइडिंग स्केल टैरिफ भी कहते हैं। इस टैरिफ का दूसरा नाम क्या है? स्लाइडिंग स्केल टैरिफ। ठीक, इसमें कंज्यूमर को एक फिक्स्ड एवरेज पावर फैक्टर रखकर इलेक्ट्रिकल मशीन्स द्वारा अपना इंडस्ट्रियल कार्य करना पड़ता है। इसमें क्या होता है? इसमें कंज्यूमर को, कस्टमर को एक एवरेज पावर फैक्टर रखना होता है। ठीक है, फिक्स्ड एवरेज। ठीक है, फिक्स कर, जो भी पावर फैक्टर है उसको फिक्स रखना होता है। अगर वो घटेगा या बढ़ेगा तो दोनों पर ही उसके इलेक्ट्रिसिटी के रेट पे फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल मशीन्स द्वारा अपनी इंडस्ट्रियल कार्य करना पड़ता है। ठीक है, फिक्स रखकर। यदि कंज्यूमर इस एवरेज पावर फैक्टर से न्यून पावर फैक्टर पर मशीन्स द्वारा इंडस्ट्रियल वर्क करता है, अगर कस्टमर जो फिक्स किया गया है पावर फैक्टर, एवरेज पावर फैक्टर, उससे कम पावर फैक्टर पर मशीन्स चलाता है, इंडस्ट्रीज में काम करता है, तो कंज्यूमर या कस्टमर को दंड के रूप में अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना पड़ता है। क्या होता है? उसमें पेनाल्टी लगती है, उसको दंड भरना पड़ता है। किस रूप में? अतिरिक्त शुल्क के रूप में भरना पड़ता है। ठीक है, इस एवरेज पावर फैक्टर की वैल्यू 0.8 फिक्स की गई है। अब एवरेज जो पावर फैक्टर है उसको कितना फिक्स किया गया है? इसको 0.8 फिक्स किया गया है। अगर इससे कम होगा तो पेनाल्टी लगेगी, इससे ज़्यादा होगा तो पुरस्कार मिलेगा, इनाम मिलेगा। ठीक है, पावर फैक्टर के मान में प्रत्येक 0.01 घटक के घटने तथा बढ़ने पर कंज्यूमर को एक फिक्स्ड अमाउंट का
क्रमशः दंड तथा पुरस्कार मिलता है। ठीक, 0.8 फिक्स कर दिया गया है पावर फैक्टर। इससे अगर 0.01 इतना अगर घटता है तो हर इतने घटने पर कुछ दंड फिक्स किया गया है और कुछ पुरस्कार फिक्स किया गया है। जिसका घटेगा उसको दंड दिया जाएगा, जिसका बढ़ेगा उसको पुरस्कार मिलेगा। ठीक है। सो इस लेक्चर में आपके इतने ही टैरिफ्स हुए और कुछ टैरिफ बचे हुए हैं, वो आपके नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।